नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.1 प्रश्न संख्या 1। एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा है। L बराबर 12 सेमी, चौड़ाई B बराबर 9 सेमी, ऊंचाई H बराबर 15 सेमी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है आपको। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB BH और LH, LB BH और LH 2 L का मान 12, B का मान 9, B का मान 9, H का मान 15, H का मान 15 और L का मान 12। अब देखो 5 सेमी है, सॉरी 15 नहीं है आपके, 5 सेमी है ये। LB BH LH 2 12 नाम 108 प्लस 9 पंजो 45 प्लस 12 के 60, 2 गुणा 213 दुना 426 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब हम ज्ञात करेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन देखो, घनाभ का आयतन होता है LBH। L का मान देखो कितना है 12, B का मान 9, H का मान 5, 12 की 60, 9 पंजे 12 की 60 इंटू 9, 9 छके 54, 540 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी। या तो आप सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो और या आप लिख सकते हो घन सेमी। आयतन में घन सेमी लगता है या सेंटीमीटर क्यूब लगता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में स्क्वायर या वर्ग लगता है। प्रश्न संख्या 2 देखो, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, 3 घनों को तोड़कर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चाहे 3 घन हो, 4 घन हो, छोटे घनों को तोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो इन छोटे घनों का आयतन और बड़े घन का आयतन बराबर होगा। इन 3 छोटे घनों को तोड़कर प्लस 3 समान छोटे घन है, इन तीनों घनों को तोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है। इनके आयतन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, आयतन समान होंगे। इससे हम आयतन से भुजा ज्ञात करेंगे और भुजा के बाद में हम ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, बड़े घन का आयतन बराबर 3 छोटे घनों का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। अब देखो, बड़े घन का आयतन, बड़े घन की भुजा हमारे पास नहीं है, भुजा क्यूब। छोटे घन का आयतन 8 का क्यूब, दूसरे का 6 का क्यूब और तीसरा 1 का क्यूब। भुजा क्यूब बराबर 8 का 512, 6 का 216 और 1 का घन 1। भुजा क्यूब बराबर 5 2 7 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 1 1 2, 5 और 2 7, 729। भुजा बराबर घनमूल 729। ये चिन्ह तो होता है वर्गमूल का, और इसी चिन्ह में आपने यहाँ पे 3 लगा दिया, तो ये है घनमूल और ये है वर्गमूल। भुजा बराबर 9 सेमी, 9 का घन होता है 729, 729 का घनमूल हो जाएगा 9, 9 81 729।
अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर, 6 गुणा 9 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 9 का स्क्वायर 81 और 6 और 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी होगा। प्रश्न संख्या 3 देखो, एक संदूक की माप 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कोई संदूक है, इस संदूक के कवर बनाना है आपको, तो कवर कहाँ पे होगा, कवर इसी भाग पर होगा, इस भाग पर, बाह्य जो भाग है इस पृष्ठ पे, सभी 6 पृष्ठों पे, 6 पृष्ठों पर, तो 6 पृष्ठों पर होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो L बराबर लंबाई बराबर 50 सेमी, B चौड़ाई बराबर 36 सेमी, H ऊंचाई बराबर 25 सेमी। इस संदूक का कवर बनाने में कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और संदूक किस आकार की है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB BH और LH, 2LB BH प्लस LH, 2 का मान 2, L का मान 50, B का मान 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50, 2 36 0 6 0 18 प्लस 36 25 आधा हो जाएगा 900 प्लस 55 125, 2 कोष्टक योग इनका 0 5 9 3 गुणा करो 0 10 18 19 7 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। अतः इस संदूक का कवर बनाने के लिए 7900 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। घन के सभी पृष्ठ समान होते हैं। ये हमारे पास हो गया घन। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, जैसे फ्रंट पृष्ठ है इसका 100 वर्ग सेमी या 100 सेमी स्क्वायर। इससे हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी आ जाएगी 10 सेमी, 100 का वर्गमूल 10। यदि आधार के समांतर समतल को घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, आधार के बराबर इसको काट दिया, तो देखो आधार के बराबर काट दिया तो लंबाई तो यही रहेगी 10, चौड़ाई भी 10 रहेगी, ऊंचाई 10 की जगह क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये घन की जगह क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। तो देखो घन की पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेमी। घन की एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर 100। भुजा बराबर कितना हो जाएगा √100। भुजा बराबर 100 का रूट 10 सेमी। 100 का रूट कितना हो जाता है 10 सेमी। यदि घन को आधार के समांतर काटा जाए तो वह आकृति घनाभ होगी जिसकी लंबाई L बराबर 10 सेमी, चौड़ाई B बराबर 10 सेमी, ऊंचाई H बराबर कितनी हो जाएगी 5 सेमी। आपको बता दिया, देखो लंबाई तो यही रहेगी, चौड़ाई यही रहेगी, आधार के समांतर काट रहे हैं, जैसे इस बोर्ड को आधार के समांतर काट दिया तो लंबाई तो यही रहेगी, चौड़ाई इस बोर्ड की जो मोटाई है वही रहेगी, लेकिन ऊंचाई यहाँ तक हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऊंचाई कितनी होगी, आधी होगी। अब इस प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब घन की जगह क्या बन गया घनाभ।
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB BH और LH। 2 LB 10 × 10 प्लस 10 × 5 प्लस 5 × 10, 2 10 10 100 50 और 50, 50 और 50 100, 100 प्लस 100, 100 और 100 कितने हो गए 2 × 200, 200 दूनी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी होगा। प्रश्न संख्या 5, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाह्य लंबाई 146 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए और दर है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। 1000 वर्ग सेमी पर कितने रुपए लगते हैं 2 रुपये लगते हैं। तो देखो हमें पेंट कहाँ पे करना है, अंदर की तरफ करना है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कौन सी दी है, मोटाई है ये, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कौन सी है, बाह्य है और ज्ञात क्या करना है, अंदर का करना है। तो जो मोटाई है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बक्सा की मोटाई बराबर 3 सेमी, बक्से की बाह्य लंबाई बराबर 146 सेमी। बाह्य की जगह हम बक्से की आंतरिक लंबाई बराबर 146 माइनस 3 प्लस 3। देखो 3 प्लस 3 कैसे हुआ कि इस प्रकार का कोई बक्सा है, ऊपर से खुला है, इसके बाह्य भाग में भी ये बाह्य भाग हो गया, इस प्रकार का इसका बाह्य भाग होगा। अब देखो इसकी आंतरिक एक ये है, बाह्य में देखो ये 3 जुड़ा है और इधर से भी 3 जुड़ा है, 3 3 से मोटाई है, ये भी ऊंचाई में होगा, यहाँ पे ऊंचाई है जो भी 3 जुड़ेगी और इधर भी ऊंचाई कितनी जुड़ेगी, 3 जुड़ेगी। तो 3 और 3 6, आंतरिक दिए तो 6 जोड़ेंगे, बाह्य दिए तो 6 क्या करेंगे माइनस 140 सेमी। बक्से की बाह्य चौड़ाई बराबर 116 सेमी। बक्से की आंतरिक चौड़ाई बराबर 116 माइनस 3 प्लस 3, 116 में से 6 घटाओ 110 सेमी। बक्से की बाह्य ऊंचाई बराबर 83 सेमी। अब देखो बक्सा है, उस बक्से में ढक्कन है या नहीं है, तो बगैर ढक्कन का बक्सा है, उसमें बक्से में ढक्कन नहीं है, तो हम एक ही ऊंचाई काम में आएगी। ऊपर तो देखो है ही नहीं मोटाई, ऊपर मोटाई है ही नहीं, तो नीचे जो मोटाई है लकड़ी की वही काम में आएगी। तो एक में बाह्य है तो आंतरिक ज्ञात करेंगे, आंतरिक ऊंचाई माइनस 3 बराबर 80 सेमी, क्योंकि इसमें तो दोनों तरफ ही थी, इधर भी थी इधर भी थी, ऊपर नहीं है नीचे ही है, तो एक माइनस हो गया। अब हमें ज्ञात करना है, इसके अंदर पेंट करना है, तो अंदर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। पेंट करना है तो हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो बक्से का क्षेत्रफल बगैर ढक्कन के, बक्से का क्षेत्रफल 2 LB प्लस BH प्लस LH, 2 LB प्लस BH प्लस LH माइनस। अब देखो इस बक्से के अंदर ढक्कन नहीं है, तो ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होगा, ढक्कन में क्या काम में आ रही है, लंबाई और चौड़ाई। तो पूरे क्षेत्रफल में से मैं माइनस करूं लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये क्या आ जाएगा, बगैर ढक्कन के बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो मान रखो 2L का मान 140, B का मान 110 प्लस B 110 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 140 माइनस 140 इंटू 110।
2 140 और 11 से गुणा किया 154 2 जीरो प्लस 11 8 88 2 जीरो प्लस 0 0 8 चौक 32 3 8 और 3 11 माइनस 2 गुणा 154 0 0 88 0 0 112 0 0 इनको आपको जोड़ना है 0 0 और 8 0 नहीं 8 नहीं 0 0 और 2 8 और 4 4 5 और 3 माइनस अब करो इसको अलग 2 गुणा 0 0 4 दूनी 8 5 दूनी 10 का 0 असल का 1 7 माइनस 2 से गुणा कर दिया माइनस 154 00 0 0 8 में से 4 घटाया तो कितना बचता है 4 8 में से 4 घटाया 4 और यहाँ पे 10 10 में से 5 घटाया 5 और 5 चौंकी 1000 वर्ग सेमी या 1000 सेमी स्क्वायर पर रंग का वे बराबर 2 रुपये इसीलिए 1 वर्ग सेमी पर 2/1000 रुपये इसीलिए हमें कितने का ज्ञात करना है 00 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग का वे बराबर 2/1000 इंटू 55400 अब देखो 0.8011 110.80 रुपये। प्रश्न संख्या 6 देखो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है। विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है। घनाभ का विकर्ण आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का विकर्ण कितना है 11 सेमी है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना है 11 वर्ग मूल करो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर 121 समीकरण नंबर 1। अब देखो हमें क्या दिया है प्रश्नानुसार L प्लस बी प्लस एच बराबर कितना दिया है 19। L प्लस बी प्लस एच बराबर 19 है तो देखो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर L प्लस बी इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ये सूत्र है कक्षा 9 का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ये होता है सूत्र a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। अब देखो इसमें a की जगह l है b की जगह b है c की जगह h है तो देखो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2lh बराबर 19 का स्क्वायर 361 एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर समीकरण 1 से देखो कितना है 121 प्लस 2 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर 361 कारण समीकरण 1 से 121 का पक्षांतरण करो 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर 361 माइनस 121 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर 1 में से 1 घटाया 0 6 में से 2 घटाया 4 और 3 में से 1 घटाया 2 200
240। ये किसका सूत्र है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यही ज्ञात करना है तो आते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी होगा। यही हल है।